ये है उस हेलीकॉप्टर का मलबा। आपको अगर पीस चाहिए तो आप यहाँ पे आके योगा कर सकते हैं। आपको लगेगा कि वक्त रुक गया यहाँ पे आके ना, मेरी प्रॉपर्टी पे किसी का हक नहीं होगा। ये उस टाइम के बर्तनों के पीसेस है, जो बर्तन यूज़ हुए थे उस टाइम पे बारातियों का खाना बनाने के, भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के। ये बच्चा मुझसे नाराज़ हो गया। बस बारिश तेज़ हो गई है। वो बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस टाइम पे। ये इंटरनेशनल हॉस्पिटल बन रहा था उस टाइम पे। ये बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस टाइम पे। जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, नोट ही नोट, मतलब पैसे ही पैसे वहाँ पे बिखर गए थे। और ये है उस हेलीकॉप्टर का मलबा। ये उसका ढांचा बोल लें आप, या चेसिस बोल लें। ये है उस हेलीकॉप्टर की, ये टायर है उसका, ये इंजन वगैरह, ये देखे पंखा। ये उस हेलीकॉप्टर के पार्ट्स हैं सारे। ये टायर, एक टायर ये, एक ये। तो इस हेलीकॉप्टर से एक जान गई थी नरेंद्र ब्रह्मचारी जी की। ये सब पार्ट्स हैं उसके, उसी हेलीकॉप्टर के। ये उनकी पर्सनल एक्सचेंज होती थी, जो यहाँ से वो कहीं भी कनेक्शन बना लेते थे या किससे भी कॉल करनी हो उस टाइम पे। मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई एक्सचेंज होगी भी। बहुत ही शानदार मौसम है। यहाँ पे ये अपने घोड़े वगैरह या जो भी इनके जानवर रखते थे, कोई गौशाला वगैरह, वो सब यहाँ पे बनाई थी इन्होंने। ये बन रहा है योगा सेंटर। नीचे वुड है सारी। एकांत में आपको योगा करना है तो आप यहाँ पे योगा कर सकते हैं। ये सब इस तरह के कैबिन्स बने हैं। देखिए कितने कैबिन्स बने हैं। ये सब योगा के लिए योगा कैबिन्स हैं। आपको अगर पीस चाहिए तो आप यहाँ पे आके योगा कर सकते हैं। कोई गाड़ियों का शोर नहीं। A few minutes later. हेलो गाइस, ये ना इतनी बिल्डिंग ऐसे पुरानी हो गई है, कोई भूत बंगले लग रहे हैं। उधर देखो, देखो इतनी पुरानी हो गई है, फिर भी इतनी ठीक है, टूटी नहीं है। आजकल की बिल्डिंग्स देखो, कोई 10 साल बाद टूट जाएंगी सारी। ऐसे कच्ची बिल्डिंग्स, ऐसी पक्की अगर बनानी हो ना, फिर बड़े पैसे लगते हैं। गाइस यहाँ हमने सोचा था आपको एक्सचेंज दिखाएंगे, पर ये इसकी भी तारबंदी हुई है टोटल। तो ये देख लो, वो दरवाजे पे वो बंद रखा हुआ है। ये पर्सनल एक्सचेंज थी उनकी। मुझे लगा कि शायद आपको पुरानी मशीन्स वगैरह कुछ दिखा सकूं, पर बंद है। ये जगह एक ऐसी है जो आपको अपडेटेड नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी जो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है आज की डेट के हिसाब से हुई है ज़्यादातर। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको लगेगा कि वक्त रुक गया यहाँ पर आके ना। नेचर को तो दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती। नेचर बढ़ती रही, मतलब जैसे ट्रीज़ हैं वो और ग्रो कर गए, या ग्रास ग्रो करती है यहाँ पे, जो भी है, मतलब जो नेचुरल चेंजेस हैं वो होती हैं। क्योंकि विल ही कुछ ऐसी थी उनकी कि मेरी प्रॉपर्टी पे किसी का हक नहीं होगा। तो यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि जैसे वक्त रुक गया। अब जो हो रहा है यहाँ पे, अब जैसे ये योग सेंटर बना रहे हैं, वो नई कंस्ट्रक्शंस हैं जो हो रही हैं, पर रेनोवेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप यहाँ की पहाड़ियों में आएंगे ना, तो जितना मर्जी पहाड़ियों को खोद लो, कुछ भी कर लो, ये जो पीसेस है ना, ये देखें, ये आपको मतलब यहाँ पे ना हर पहाड़ी पे मानतलाई में मिल जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि उस टाइम पे जब मानतलाई में शादी हुई थी माता पार्वती की और भगवान शिव की, तो जो खाना बना था वो जिन बर्तनों में बना था, ये सब पीसेस उन बर्तनों के हैं। तो यहाँ की पहाड़ियों में जगह जगह बसे हुए मानतलाई में, आप जितना मर्जी खोदो इसको, जितना मर्जी डीप जाओ, ये पीसेस ज़रूर निकलेंगे। देखिए गाइस, ये बच्चा मुझसे नाराज़ हो गया क्योंकि पावर बैंक पे इसका फ़ोन उतार के अपना लगा दिया। तो अपने पापा के पास बैठने चला गया था, लेकिन पापा ने इसको जैसे दूध में से मक्खी निकालते वैसे निकाला, तो वापस मेरे पास आ गया और फिर बैठ गया मेरे साथ ही। और अभी भी ये हाल ही में नाराज़ हुआ था, लेकिन बेचारा 15-20 सेकंड से ज़्यादा नाराज़ नहीं हो पाया, क्योंकि इसको पापा ने भाव नहीं दिया, तो ये चला गया था। और नाराज़गी की वजह देखिए आप, एक्चुअली दीपिका का फ़ोन तो चार्ज पे लगा हुआ, तो मैंने इसको कहा यार प्लीज़ मेरे को लगाने दे। लगा तो लिया मैंने, बट भाई साहब नाराज़ होके बोलते जी, पहले इन्होंने मुझे मेरा साइड बैग दिया जो इन्होंने टांगा हुआ था, पहले कहते जी मुझे ये नहीं टांगना है, आपका आप ही टांगो। फिर उसके बाद इन्होंने वो जो लैमिनेटेड कवर होता है फ़ोन के ऊपर, वो मुझे दे दिया वापस कि आपका भाई साहब आप ही रखो। और तीसरा सबसे बड़ा प्रकोप दिखाया इन्होंने अपने पापा की बाइक की तरफ जाके कि भैया मैं नहीं तो पापा के साथ जाना। अभी यहाँ पे बंद किया हुआ है, यह योगा एंड वेलनेस सेंटर
टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। ये पीछे नाराज बच्चा, ये देखिए गाइस, ये नाराज बच्चा है। अब हम आपको लेके जा रहे हैं उस स्पॉट पे जहाँ पे हेलीपैड है और जहाँ पे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वहीं पे हम आपको लेके जा रहे हैं। ये उनका हेलीपैड था गाइस। तो सोचिए कितने एडवांस थे वो उस टाइम पे भी ना। तब इंडिया में कितने ही लोगों ने पर्सनल हेलीकॉप्टर रखे होंगे सोचिए। ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई है ये नई बनी है और वो है पुरानी बिल्डिंग जहाँ पे वो अपना हेलीकॉप्टर रखा करते थे। यहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। एक्चुअली वो आ रहे थे इस तरफ से और उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं हुआ, थोड़ी हाइट पे चलना था यहाँ पे आने के लिए। ये पीछे हेलीपैड है, यहाँ पे आपको दिखाया था वो हेलीपैड है वहाँ पे। उनको वहाँ पे आना था पर उन्होंने मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉग थी उस टाइम पे कहा जाता है, तो उस वजह से उनको आइडिया नहीं हुआ और हाइट कम थी उनकी और सीधे जाके हेलीकॉप्टर उनका टकराया यहाँ पे पहाड़ी के साथ। ये इसके नीचे खाई है सारी। पहले ये खुला होता था बट अभी यहाँ पे फेंसिंग कर दी गई है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे पहाड़ी थी तो इस पहाड़ी से टकराया वहाँ से आते हुए। वो देख रहे हैं आप, आगे खाई दिख रही है आपको, तो वहाँ से आ रहा था हेलीकॉप्टर और इससे टकराया और यहाँ पे क्रैश हो गया ये। तो उस वजह से देवेंद्र शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। गाइस देखिए नेक्स्ट लेवल नाराज़गी का, इस बच्चे ने हेलमेट पहनने को भी रिफ्यूज़ कर दिया। मुझे आदत नहीं है। ये देखिए ये अभी तक आया वहाँ से बिना गुस्सा से पहले मैं पापा बोल रहा था कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे डालना। तो पूछ लो इनसे। फाइनली अब क्या है, आपको गुस्सा है कि नहीं? आप ये जवाब दें, जनता चाहती है जवाब। हाँ मगर उस पे नहीं है। अरे है गुस्सा है लेकिन हेलमेट पे नहीं है, फिर किस पे? मेरे पे। तो क्या उखाड़ लोगे? गजब बेइज्जती है। तो गाइस ये वो मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती की शादी थी। वो देखें वो सामने लिखा हुआ शिव पार्वती विवाह स्थल, प्राचीन श्री अर्पणेश्वर महादेव जी मंदिर, मानतलाई, जम्मू कश्मीर, धर्मार्थ ट्रस्ट। यहाँ पे हुआ था माता पार्वती भगवान शिव का विवाह। और ये देखें ये लिखा हुआ सारा। गाइस ये है वो जगह जिसको तलाई कहते हैं और मानतलाई इसी का नाम है। आज हम आए थे यहाँ इस रोड से, अब जा रहे हैं इस रोड से। ये रास्ता सुधमा देव को स्किप कर देगा और सीधे चलने ले जाएगा हमें। क्या नज़ारा है सामने देखें, ऐसा लग रहा है बादल पहाड़ों के भी नीचे आ गए। सामने देख दीबू, सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सामने देखें, सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए बहुत ज़्यादा फॉग है गाइस यहाँ पे। और रास्ता देखो आप, बस बहुत झरने हैं यहाँ पे। और देखो वहाँ पे नहा सकता कोई भी आराम से। और बारिश भी कम होगी अब, जैसे रुके बारिश कम होगी, जैसे चलने लगे बारिश फिर से तेज होगी। बस वो देखिए नीचे एक नहर, वो देखिए दूर। गाइस अब भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। ड्राइवर को तो काफ़ी टाइम से लगी है पर अच्छा कुछ नहीं मिल रहा। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, वो देखें। वो एक घर है या क्या है, वो एक बना हुआ है, एक वो दो घर है बस। कितनी ग्रीनरी है वहाँ पे पहुँचते ही पता नहीं कैसे होंगे लोग। और तो कोई दिख नहीं रही मुझे वहाँ पे जाती है। बहुत ग्रीनरी है इस साइड में। और वो नहर से आ रही है सामने से। राफ्टिंग हो जाए, ऐसे पानी में राफ्टिंग हो जाती है। ऐसे देखिए कितना प्यारा झरना सामने। गाइस एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर पता क्या होता है, ये देखें ये किसी का घर है और ये किसी की छत है। छत कम पार्किंग, वो देखें यहाँ से लोग लाते हैं गाड़ी और यहाँ पे लगा लेते हैं। सीधे देखो वो लगी है। ये पानी है आ रहा है, ये आप इसको नदी कह लो नाला कह लो। वो देखिए
वो जा रहा है वो और भी सारा। थोड़ा पानी का बहाव ज़्यादा, उधर राफ्टिंग हो सकती है यहाँ पे। बना दूंगा नदी में। तो ठीक है, नहीं 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 आपको नहीं, ठीक है ना, वेरी गुड। आगे देखा नहीं। पकड़ 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 पकड़, लिम्बे हो गया, भीगा भीगा साबुन लगी तो नहीं? हो जाएगा साफ आगे। तो गैस अभी अभी हमारी बाइक स्लिप हो गई है वहाँ पे, और ये द्रिव्य की हालत देखो आप, मेरा अपनी भी दिखाता हूँ, बाइक की हालत भी देख लो। ये चीज़ बाइक की लगी है नीचे, और जीए को पता ही नहीं, वो आगे निकल गया, उनके पीछे गिरे हम उनको, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो गैस अभी अभी यहाँ पे बाइक हमारी गिरी है। तो गैस ये देखें मेरी हालत, और द्रिव्य की हालत मैंने आपको बताई थी, और बाइक की भी दिखाई आपको मैंने, ये बाइक की हालत है। और हमारे जीए को पता ही नहीं है कि पीछे बंदे गिरे, वो बिल्कुल पास ही थे जब गिरे हम। तो गैस अब हम यहाँ से चलने लगे हैं जहाँ पे हमारी बाइक गिरी। एक्चुअली वहाँ पे मुझे लगा सिर्फ पानी ही होगा, मैंने स्लो कर दी थी बाइक पर ना, वो मिट्टी इतनी ज़्यादा चिकनी थी वहाँ पे कि बाइक जो है वो स्लिप ही होगी बिल्कुल, टायर उसका ना। पर ये है कि मुझे आइडिया होगा कि अब रुकेगी नहीं, स्लिप होगी, तो उस चक्कर में मैंने थोड़ी स्लो कर ली थी। तो शुक्र है कि द्रिव्य को बिल्कुल भी नहीं लगी, मेरी टाँग पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ा है, पर मेरे को हाथ पे लगी है शायद थोड़ी सी ना, हाथ में, क्योंकि नीचे ऑफिसर मुझे कुछ ना कुछ तो नीचे रखना पड़ना था, तो मैंने हाथ से रोकने की कोशिश की पूरा वेट, थोड़ी सी हाथ पे थोड़ी सी हाथ पे लगी है, बाकी सब ठीक है। तो गाइस दिव्या गिरने के बाद थोड़ा घबरा गया है, और अब वो अपने पापा के साथ बैठ गया है। इस रोड से आना थोड़ा सा महंगा पड़ गया हमें, हाथ में लगी हुई है ना थोड़ी सी, उस टाइम पे पता नहीं चला, बट थोड़ा लाल हो गया हाथ का, शायद प्रेशर उसी हाथ पे आया सारा। और जो नीचे जहाँ पे हाथ पड़ा मेरा, वो प्लेन भी नहीं थी ना जगह, वहाँ पे छोटे छोटे कंकर थे, तो शायद 2-3 नुकीले कंकर भी पत्थर चुभ गए इस पर। से लगभग 9-10 किलोमीटर पे है चलाने, बहुत प्यारी जगह। अब आपको दिखाता हूँ, वो देखो, अगर यहाँ पे गाड़ी लगाई जाए और वो नीचे जाके देखो, कैंपिंग भी हो सकती है और कुकिंग भी हो सकती है अच्छे से। गाइस यहाँ पे देखें, आराम से आप कैंपिंग भी कर सकते हो, कुकिंग भी, और पानी का सोर्स भी है ही है यहाँ पे। पीछे एक झरना देखा हो आपने, वहाँ से पानी जितना मर्जी ले लो आप। एक क्या, यहाँ तो बहुत से झरने हैं। ये देखो, ये भी अच्छी कैंपिंग लोकेशन हो सकती है।
देखिए गाइस कर्व्स है, फिर ऊपर से ये छोटी छोटी बजरी मतलब छोटा छोटा पत्थर है, तो इन पे बहुत ध्यान से जाना पड़ रहा है। अगर आप प्रॉपर ब्रेक नहीं लगा सकते इन पे, और आप प्रॉपर ब्रेक लगाओगे फिर तो आप स्लिप हुए हुए। हल्की हल्की ब्रेक लगानी पड़ती है, पूरी ब्रेक नहीं लगा सकते आप। वो भी अच्छी जगह हो सकती है आपको एंजॉयमेंट करने के लिए। अगर आपको कुकिंग करनी है वहाँ पे बैठ के आप कुकिंग कर सकते हो, और वहाँ पे आप नहा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो आराम से। जैसे आपको याद होगा हमने लद्दाख वाले टूर में जो डे 2 था, डे 2 पे हमने डैक्सम में की थी, जब हम वहाँ पे गए थे सिंथर टॉप पे, तो डैक्सम में कुकिंग की थी हमने, तो ऐसे ही जगह थी वो, और मौसम कुछ ज़्यादा ही प्यारा था यहाँ से भी वहाँ। तो गाइस अब हम बस सैलानी पहुँच रहे हैं, सामने सैलानी दिख रहा है सारा। 1 hour later. ओके इधर पे ओके गाइस, ये हमारा राइडर है जो आज गिरा। तो गाइस फाइनली अब सैलानी से निकल गया हूँ मैं घर के लिए। मौसम ना थोड़ा क्लियर हो गया गाइस, अभी ना इतनी वो रही नहीं, अब जो पहले थी ना धूप वगैरह नहीं थी, थोड़ा फॉग थी पहले काफ़ी ज़्यादा और बारिश थी, ऐसा है नहीं है, मौसम ठीक है। आप ये देखते हैं कि जम्मू तक भी ठीक रहता है, रास्ते में कोई दिक्कत होती है वही देखना। तो गाइस जो सामने रास्ता है वो उधमपुर सिटी से होके जाएगा, और हम जा रहे हैं ये रास्ते से जो हमें ले जाएगा बाईपास सीधे जम्मू। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं टिकरी। ये IIT जम्मू। मैं पहुंच गया वापस जम्मू। ये वाला ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। आपसे मिले अगले किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। Goodbye, take care, God bless you.